लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइंस का थर्ड लेसन फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो फोर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था, प्रेशर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर सीखा था हम लोगों ने, सॉलिड, गैस, लिक्विड यानी कि फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसा रहता है वो सीखा था। ओके, अभी हम लोग एक नया कांसेप्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स, तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, वहां पे आपको ऐसा दिख रहा है, एक टब है बड़ा सा, उसमें पानी है, एक बॉटल रखा है उसमें जिसका ये जो ढक्कन है वो बंद करके रखा है। ओके, उसका माउथ बंद करके रखा है और एक प्लास्टिक का बॉल रखा है वहां पे, और नीचे एक बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये जो बॉटल दिख रहा है आपको उसमें पानी भरा हुआ है और उसका जो ढक्कन है, माउथ है, वो बंद किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखो, ये बॉटल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है। सेम वे ये बॉल है, प्लास्टिक बॉल, वो भी पानी के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लोट। एट द सेम टाइम ये जो बॉटल दिख रहा है आपको, ये वाला बॉटल, ओके, वो पानी के अंदर फ्लोट हो रहा है। आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये पूरा इधर सिंक हो गया, इसको सरफेस को टच हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे ऊपर है क्या पानी के सरफेस के ऊपर, नहीं, ये पानी के अंदर फ्लोट हो रहा है। किसके अंदर फ्लोट हो रहा है, पानी के अंदर। ओके, अब ये पानी के अंदर क्यों फ्लोट होता है, या फिर ये दो चीजें हैं वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट होती है, क्या है इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो अपना कांसेप्ट है जिसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। उससे पहले देखते हैं कि हम लोगों ने ये जो एक्टिविटी दिख रहा है वो क्या है। ओके, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल जो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट हो रहा है। द बॉटल फुल ऑफ वाटर, ये देखो, इस बॉटल में फुल ऑफ वाटर फ्लोट्स इनसाइड द वाटर। ये देखो, ये बॉटल जो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, वो कहाँ पे फ्लोट हो रहा है, पानी के अंदर, इनसाइड द वाटर। सच बॉटल विद द वाटर नाइदर फ्लोट्स ऑन द सरफेस। ये बॉटल देखो सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं हो रहा है, ओके, नॉट डज इट गोस टू द बॉटम, और ये पूरा इधर बॉटम पे सिंक नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग कॉइन डालते हैं पानी के अंदर तो वो बॉटम पे जाता है पूरा, मगर ये वैसा नहीं हो रहा है। नाइदर इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, नाइदर इट सिंक्स टू द बॉटम। ये बीच में ही फ्लोट हो रहा है, बीच में ही फ्लोट हो रहा है। ओके, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, This means the force due to the gravity acting downwards। अभी ये जो बॉटल है उसके ऊपर एक फोर्स है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने Fg, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इट इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and must have been the balance by opposite force। अभी इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक बैलेंस करने वाला फोर्स है। ओके, वो कौन सा फोर्स है, which is acting on upward direction। दिख रहा है, देखो, ये देखो, upward direction में भी एक फोर्स है। ये देखो, ये फोर्स है upward direction में। ओके, on the bottle filled with the water। जो बॉटल पानी से भरा हुआ है उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहा है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स which is acting towards downward, and one is other force which is acting towards upward। अभी ये upward जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ओके, this force must have originated from the water surrounding the bottle। अभी ये upward जो फोर्स है वो किसके वजह से आया, कौन अप्लाई करता है वो फोर्स अप्लाई करता है। ये पानी, जितना भी पानी है इस बकेट में, वो पानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अभी इस फोर्स को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया है, उस फोर्स को बोलते हैं बाइंड फोर्स। डेफिनेशन है द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, बॉटल। ओके, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटल। देखो, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटल, एक्टिंग ऑन द बॉटल या फिर ऑब्जेक्ट इन अ वाटर। किधर है वो बॉटल, या फिर वो ऑब्जेक्ट किधर है, वाटर में, या फिर अदर फ्लूइड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वाटर है तो बाइंड फोर्स है, अदर फ्लूइड, ऑयल है या फिर कुछ भी, सॉल्ट सॉल्यूशन है, कुछ भी, केरोसिन है, कुछ भी होगा तो उसके अंदर भी बाइंड फोर्स होगा, या फिर गैस, कौन सा भी गैस है। ओके, इसमें भरा हुआ अगर कोई भी गैस है तो भी वो क्या एक्ट करता है, अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है, उसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एनी ऑब्जेक्ट इन
बायोइंग फोर्स क्या करता है, ये बॉटल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी वो बॉटल को नीचे खींचेगा। एट द सेम टाइम इस बॉटल का जितना भी वेट है उसको बैलेंस करता है एक फोर्स, और उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, ऊपर की तरफ धक्का देता है, यानी ऊपर की तरफ इस बॉटल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वो है बायोइंग फोर्स। अभी ये ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, इसके लिए ये बॉटल क्या होती है, पानी के अंदर फ्लोट होती है, या फिर ये एम्प्टी बॉटल है, ओके, ये पानी के ऊपर फ्लोट हो रही है, या फिर वो बॉल है जो पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है। ओके, अभी ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम लोग गांव में जाते हैं इन विलेजेस वी कैन ऑब्जर्व दिस, क्योंकि यहाँ पे वेल नहीं है, ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को ज्यादा नहीं मिलता। क्या है वहां पे, देखो, while pulling a bucket from the well, ओके, वेल के अंदर से जब बकेट से पानी निकालते हैं, ओके, उसको बड़ा सा एक धागा रहता है, बड़ा सा, ओके, रस्सी बोलते हैं हम लोग उसको, वो बकेट से पानी हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, वेल से पानी निकाल रहे हैं। द बकेट फुल ऑफ वाटर इमर्स फुली इन द वाटर। अब वो बकेट हम लोग जब ऊपर से छोड़ते हैं वो किस में जाता है, पानी के अंदर, उस बकेट में पानी भर गया, पानी के अंदर चला गया। जैसे ही हम लोग उसको खींचना स्टार्ट करते हैं, जब तक वो बकेट पानी के अंदर है, यानी कि देखो ये पानी का लेवल है सपोज, ओके, ये उसका रस्सी है और इधर ऐसा ये बकेट है, किससे भरा हुआ है, पानी के अंदर, ये पानी का लेवल है। अब ये बकेट किधर है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर। जैसे ही हम लोग उसको खींचना स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ, जब तक वो पानी के अंदर है, ओके, उसको हम लोग खींच रहे, पानी के अंदर है, ऊपर आया, अभी वो आया पानी के सरफेस के ऊपर आया, तो पानी के सरफेस के ऊपर आया। हम लोग को अभी उसको खींचने के लिए थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जब पानी के अंदर था, व्हेन इट इज इमर्स इन द वाटर, फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं वो इतना ज्यादा नहीं था। जब वो पानी के बाहर आता है, बकेट भरा हुआ, पानी से भरा हुआ ये वेल बॉटल के बाहर आता है, तब उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों, ओके, अभी इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है बायोइंग फोर्स। जब ये बकेट पानी के अंदर है, किसके अंदर है, पानी, ये पानी है, पानी के अंदर है, तब उस बकेट के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक पहला फोर्स जो हम लोग उसको ऊपर खींच रहे हैं, एट द सेम टाइम उसको ऊपर की तरफ धक्का देने वाला भी फोर्स है, यानी हम लोग उसको ऊपर खींच रहे हैं, एट द सेम टाइम उसको ऊपर की तरफ धक्का देने वाला फोर्स है, वो किसका फोर्स है, पानी का बायोइंग फोर्स, ओके। अभी जब ये बकेट पानी के लेवल के ऊपर आता है, तो सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो है हम लोग का मस्कुलर फोर्स, जो हम लोग उसको ऊपर खींच रहे हैं। अभी उसको ऊपर की तरफ धक्का देने वाला फोर्स है क्या, नहीं है, पानी का फोर्स है, बायोइंग फोर्स नहीं है, इसीलिए हम लोग को वहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आयरन नेल सिंक्स इन द वाटर, आयरन नेल पानी में डाल दिया आप लोगों ने, वो नीचे चला जाएगा, किधर, सरफेस पे, ओके। बट व्हाई डज द मैसिव स्टील शिप, ओके, बड़ा सा अगर स्टील शिप हम लोग बनाते हैं, ओके, वो क्यों फ्लोट होता है, छोटा सा आयरन नेल पानी के अंदर चला जाता है, मगर शिप पानी के ऊपर फ्लोट होता है, शिप किधर फ्लोट होता है, पानी के ऊपर, क्यों, आयरन नेल सिंक्स इन द वाटर, आयरन नेल पानी के अंदर चला जाता है, क्यों चला जाता है, नीचे बॉटम पे जाता है, क्यों, बिकॉज इट्स डेंसिटी उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा रहता है, पानी से ज्यादा डेंसिटी, तो वो नीचे बॉटम पे जाएगा, किधर जाएगा, बॉटम पे। नेक्स्ट, ओके, मगर ये शिप क्यों नहीं पानी के अंदर जाता, पानी के ऊपर फ्लोट क्यों होता है, क्यों, उसके पीछे रीजन देखो क्या है, ओके। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, शिप क्यों फ्लोट होता है, व्हेन अ शिप मेड फ्रॉम द आयरन, अगर आयरन का हम लोग के पास एक शीट है, उससे हम लोग अगर क्या बनाते हैं, शिप बनाते हैं, ड्यू टू द पर्टिकुलर शेप गिवन टू इट, अभी उस आयरन का जितना भी सरफेस है उसको एक हम लोगों ने पर्टिकुलर शेप दिया है, डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वो आयरन शिप क्या करेगा, डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वो ज्यादा पानी का सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, सो दैट द बायोइंग फोर्स एक्टिंग ऑन द शिप ड्यू टू द वाटर बैलेंस द वेट ऑफ द शिप। तो क्या होता है, पानी का बायोइंग फोर्स उस शिप को क्या करता है, बैलेंस
करता है, शिप को क्या करता है, बैलेंस। उसके वजह से क्या होता है, हेंस द शिप फ्लोट्स ऑन द वाटर, शिप क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन अ लिक्विड, ओके, कौन सा भी लिक्विड, अ बायएंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है, बायएंट फोर्स, एंड हेंस इट अपीयर्स दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तब उसका वेट रिड्यूस होता है। इसके लिए हम लोग जब वेल वाटर से बकेट खींच रहे थे तब उस बकेट का वेट क्या हो गया था, रिड्यूस, क्योंकि उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में बायएंट फोर्स एक्ट हो रहा था। जैसे ही वो पानी के बाहर आया वो बायएंट फोर्स एक्ट होना बंद हो गया और उसका वेट जो एक्चुअल वेट था वो हम लोग को वेट दिखाई दिया, इसकी वजह से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट और क्या है, इट बिकम्स इजियर टू swim in a sea water, सी वाटर में स्विमिंग करना इजी है देन द फ्रेश वाटर, यानी नॉर्मल वाटर, रिवर वाटर या फिर रिवर वाटर। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है डेंसिटी, दोनों भी वाटर है, सी वाटर एंड फ्रेश वाटर यानी नॉर्मल वाटर, दोनों भी वाटर है, मगर इजीली स्विम करना किसमें पॉसिबल है, सी वाटर। क्यों, सी वाटर में क्या डिसॉल्व रहता है, सॉल्ट डिसॉल्व रहता है, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं, उसके वजह से सी वाटर का डेंसिटी जो रहता है वो ज्यादा रहता है। अगर सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो वो हम लोग का वेट है वो इजीली बैलेंस करेगा, उसका बायएंट फोर्स भी ज्यादा रहेगा, तो हम लोग का वेट क्या करेगा, इजीली बैलेंस करेगा, तो हम लोग इजीली फ्लोट होंगे। और नॉर्मल वाटर रहता है उसका डेंसिटी कम रहता है, एक्चुअली वो 1 रहता है, कितना रहता है, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, इतना रहता है। ओके, तो वो डेंसिटी कम है, इसके लिए बायएंट फोर्स जो एक्ट होगा नॉर्मल वाटर का हमारे ऊपर वो कम एक्ट होगा, इसके लिए हम लोग वो पानी के अंदर चले जाएंगे। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे देखो, लेमन सिंक्स इन द ग्लास फिल्ड विद द वाटर, पानी लेने का उसमें लेमन डालने का वो नीचे जाएगा। अगर उसी पानी में हम लोग क्या डालते हैं, थोड़ा सॉल्ट ऐड करते हैं तो आपको, और उसको स्टर करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा कि लेमन ऊपर आया। क्यों, पहले नॉर्मल वाटर में डाला था, लेमन का वेट सर्टेन ज्यादा था और पानी का डेंसिटी कम है, इसके लिए वो नीचे चला गया, इतना बायएंट फोर्स नहीं था। जैसे ही उसके अंदर हम लोग सॉल्ट डालते हैं उस पानी का डेंसिटी बढ़ता है और ज्यादा बायएंट फोर्स अप्लाई होता है और उसके वजह से लेमन क्या होता है, फ्लोट होता है, इसके ऊपर, पानी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, अभी ये बाइंड फोर्स दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन से दो फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ओके, द बाइंड फोर्स इज मोर, अगर बाइंड फोर्स इज ज्यादा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर, बाइंड फोर्स कब ज्यादा होगा, अगर उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट डाला है लिक्विड के अंदर वो बड़ा रहेगा तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला बाइंड फोर्स ज्यादा रहेगा। यानी कि हम लोग के पास बकेट है, बकेट के अंदर क्या डाला है हम लोगों ने, एक छोटा सा एकदम बॉल डाला है प्लास्टिक का और दूसरा एक बड़ा बॉल डाला है। अभी किसके ऊपर बाइंड फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, बड़ा प्लास्टिक का बॉल डाला है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, ओके, उसका साइज ज्यादा, तो ज्यादा साइज बाइंड फोर्स ज्यादा। नेक्स्ट ये है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द बाइंड फोर्स, जितना ज्यादा डेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा बाइंड फोर्स रहेगा। देखो नॉर्मल पानी का डेंसिटी कम है तो उसका बाइंड फोर्स कम है, सॉल्ट वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, ओके, तो उसका बाइंड फोर्स क्या है, ज्यादा